हेलो गाइस। आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। रूट 2 एंड रूट 3 के बीच का रैशनल नंबर निकालना है। और रूट 2 एंड रूट 3 रैशनल होते हैं या फिर इरेशनल? ये दोनों इरेशनल होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले रूट 2 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। आगे ऐसे जाती रहती है। रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 1.41 लिख सकती हूँ और इसको 1.73 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। 1.42, 1.43, 1.5, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। हमने 1.42 ले ली। सो 1.42 लाइज बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है, इसका कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है, बस सिर्फ वो रैशनल होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं ले सकते 4, 2, 1 एंड सो ऑन, ऐसे नहीं ले सकते। सिर्फ हमें क्या लेना है? रैशनल नंबर। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में और भी काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि रूट 3 एंड रूट 5 के बीच का रैशनल नंबर निकालो। ठीक है, रूट 5 एंड रूट 7 के बीच का रैशनल नंबर निकालो। तो ये वाले दोनों क्वेश्चंस कमेंट करना नीचे कि इनका इसका क्या आंसर होगा और इसका क्या आंसर होगा। आंसर काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं हर किसी के, इसका कोई एक सिंपल एक आंसर नहीं होगा। तो नीचे कमेंट करना ये आंसर्स, फर्स्ट एंड सेकंड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर? सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं हमारे। 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. Composite numbers ये होते हैं प्राइम के अलावा सारे नंबर्स। 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। तो इसने पूछा है एलसीएम किसका? स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा 4। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है हमें। तो वेरी सिंपल, एचसीएफ ऑफ 2 एंड 4। इसको 2 की पावर 2 भी लिख सकती हूँ मैं। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन क्या है? 2। और सबसे कम डिग्री किसकी है? इसकी 1 है। 1 और 2 में 1 है ना कम, तो इसकी डिग्री भी क्या आएगी? 1 आएगी। अगर इसी क्वेश्चन में हमें एलसीएम भी पूछ सकते हैं, एलसीएम निकालना होता तो क्या होता? इन दोनों में यहाँ पे आएगा 2 की पावर 2। इसमें ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन इसी तरह से हम पूछ सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं इससे पहले वाली वीडियो में, जो उसमें स्मॉलेस्ट प्राइम और ये शायद एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है, वो डिफरेंट नंबर्स का निकालना है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एचसीएफ ऑफ नंबर गिवन बिलो। नंबर्स क्या है हमारे? के, 2K, 3K, 4K, 5K, ये नंबर्स हैं हमारे। ठीक है, ये सीबीएसई में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको के को मैं अगर लिखूंगी तो सिंपल के लिख सकती हूँ। 2 को 2 इंटू के, 3 इंटू के एंड 4K इक्वल्स टू 4 इंटू के। 5K को लिख सकते हैं 5 इंटू के। अब आप लोग पूछोगे कि ये इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा? ये फैक्टर की फॉर्म में लिखा है। ये हमें एक नंबर दिया हुआ है, इसको मैंने फैक्टर की फॉर्म में लिखा है। तभी तो अभी मुझे अगर मैं देखूँ तो इसमें से सब में से कॉमन क्या आ रहा है? के आ रहा है। तो वो के क्या, ये एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन सब का एचसीएफ क्या होगा? के, 2K,
3k, 4k एंड 5k। सब में k कॉमन आ रहा है तो k होगा इनका HCF। ठीक है, इनका HCF निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन को थोड़े और डिफरेंट तरीके से भी पूछ सकते हैं। जैसे अगर हमें दे दिए नंबर्स a स्क्वायर, a क्यूब, 2a क्यूब, 3a स्क्वायर, 4a की पावर 4, 5a, कुछ इस टाइप से दे दिया, तो अगर इनका HCF निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सब में कॉमन क्या आ रहा है? a आ रहा है, और सब a की सबसे कम पावर कौन सी है? 1। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो खाली इसका HCF क्या होगा? 1 हो, ये a होगा। तो ऐसे काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस तरह के, और ये आ सकते हैं एग्जाम में। Can two numbers have 18 as their HCF and 380 as their LCM? ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पलर का है। और इसमें इसमें जो भी हमारा LCM अगर हमें निकालना है तो HCF क्या होता है? LCM का फैक्टर होता है, ये हमें पता है। We know that HCF is a factor of LCM। ठीक है, तो मैं पहले क्या करती हूँ, ये कैन टू नंबर्स हैव 18, 18 क्या दिया हुआ है? HCF दिया हुआ है। ओके, एंड LCM क्या गिवन है? 380। तो मैं अगर ये प्रूफ कर दूं कि ये इसका फैक्टर है तो क्या हो जाएगा? यानी कि हमारा आंसर मतलब जो टू नंबर्स है उसका HCF 18 हो जाएगा और LCM क्या हो जाएगा? 380। ठीक है, तो हमें देखते हैं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। LCM डिवाइडेड बाय HCF 380 डिवाइड बाय 18, ये 18 2 देन 1.1, यहीं से आ रहा है ये इसका फैक्टर ही नहीं है, ऐसे 1 1 1 1 आता रहेगा आगे। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ? 380 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18। तो 18 तो इसका फैक्टर हुआ ही नहीं, तो 18 इसका फैक्टर नहीं हुआ, तो किसी भी दो नंबर का ये HCF और ये LCM नहीं हो सकता। सो 18 इज नॉट अ factor of 380, hence two numbers can't have 18 as their HCF and 380 as their LCM। ठीक है, सिंपल था ये वाला क्वेश्चन भी। अब नेक्स्ट करते हैं, इसमें राइट वेदर दिस इक्वेशन दिस टर्म ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स एन इरेशनल और रैशनल नंबर। तो हमें ये चेक करना है कि ये इरेशनल है या फिर रैशनल है। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 2√45 प्लस 3√20 2√5, इसको करेंगे तो ये 9 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2√5। तो ये 9 है, 3 का स्क्वायर होता है तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 3√5 प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा बाहर, 3 इंटू 2√5 2√5, ये हो गया 6√5 प्लस 6√5 2√5 which is equals to 12√5 डिवाइड बाय 2√5, इसका आंसर आ गया 6।
6 क्या होता है? एक रैशनल नंबर, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसमें हमें मेनली क्या प्रूव करना होगा? अब अगर इसके फैक्टर, किसी की भी डिजिट जो होती है वो 0 से एंड कब होती है? जब वो इस वाली फॉर्म में हो, टू की जिसमें 2 एंड 5 उसके फैक्टर्स हो, तभी वो चीज़ 0 से एंड हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके 6 के फैक्टर्स देखेंगे, ये 2 और 5 आ रहे हैं या नहीं। तो इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ending with digit 0 is divisible by 2 and 5. So its prime factorization must contain, this is must contain prime numbers 2 and 5 both. दोनों आने चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2 आ जाए खाली या फिर खाली 5 आ जाए, दोनों आने चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया इसका 6 टू द पावर n का किया, तो ये क्या होगा 2 इंटू 3 टू द पावर n, ये 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो यहाँ पर 2 तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा? नहीं। देयर आर 2 प्राइम नंबर्स इन द फैक्टराइजेशन, ये क्या है 2 एंड 3, 5 डज नॉट अकर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n फॉर एनी n। तो बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये क्या होती है थ्योरम, कि किसी भी नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो यूनिक होता है। ठीक है, तो यानी कि 2 और 3 के अलावा इसके कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे, तो इसीलिए 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद 0, नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।